फिल्म की शुरुआत में सड़क के बीच में एक डरी हुई महिला दौड़कर एक पेट्रोल पंप पर जाती है और मदद की भीख मांगती है, लेकिन क्लर्क कहता है कि वे बंद है और लाइट्स बंद कर देता है। फिर महिला फोन बूथ में जाकर 911 पर कॉल करती है और बताती है कि उसके दोनों बेटे गायब हो गए हैं। अचानक एक तेज रोशनी बूथ को घेर लेती है और उसे गायब कर देती है। क्लर्क बाहर आता है और केवल बूथ का बेस और कुछ धुआं देखता है। जब वह पुलिस को बुलाने के लिए मुड़ता है, बूथ गिरकर टूट जाता है। सुबह पुलिस मामले की जांच करने आती है। कुछ पुलिस वाले क्लर्क को झूठा कहते हैं, लेकिन ऑफिसर मर्फी बूथ के अवशेषों में महिला का आईडी पाता है और सोचता है वह अब कहाँ है। इसी बीच शहर में अप्रैल और उसका बॉयफ्रेंड काइल वीकेंड ट्रिप के लिए अप्रैल के परिवार के केबिन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी समय में काइल बिना बताए अपने 3 दोस्तों को भी बुला लेता है, जिससे अप्रैल थोड़ी नाराज हो जाती है। सड़क पर जाने के बाद उसका मूड ठीक हो जाता है। सेठ मस्ती में एक फ्लेयर फायर करता है, जिससे उन्हें मर्फी रोक लेता है। जब वह सुनता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वह उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि वहाँ अजीब घटनाएं हो रही है, जैसे कि चोरी और जानवरों की हत्या। उन्हें चेतावनी देकर छोड़ने के बाद मर्फी एक किसान से मिलने जाता है, जिसने एक मरा हुआ सुअर पाया है। मर्फी देखता है कि घाव बहुत साफ है, जैसे उसने इलाके में अन्य जानवरों पर देखा है। जैसे ही समूह केबिन में पहुंचता है, वे शराब और पूल के साथ मस्ती करने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद मेल अपने कुत्ते को टहलाने ले जाती है और अप्रैल उसके साथ जाती है। लड़कियां बात करते हुए दृश्य का आनंद लेती है, लेकिन अचानक कुत्ता कुछ सुनकर भौंकने लगता है और भाग जाता है। लड़कियां उसके पीछे दौड़ती है और एक बार से घिरे क्षेत्र में पहुंचती है, जहां एक डरावना पुतला होता है। वे बिना अनुमति के बार पार कर जाती है और कुछ तंबुओं में मारिजुआना पौधे पाती है। मेल उत्साहित होकर कुछ चोरी करने की कोशिश करती है। जल्द ही कुत्ता लौट आता है। उसके पीछे खेत का मालिक आता है और उन्हें कुल्हाड़ी से धमकाता है। लड़कियां समझाती है कि वे सिर्फ कुत्ते को ढूंढ रही थीं और केबिन में रह रही है। जब मालिक सुनता है कि वे केबिन में है, तो उसे एहसास होता है कि वह अप्रैल को जानता है। उसका नाम ट्रैविस है और वह उसके परिवार का दोस्त था। अप्रैल भी उसे याद करती है और लड़कियां उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे बात करते हैं और ट्रैविस अपने युद्ध के PTSD के बारे में बताता है। वह एक रहस्यमय उड़ती वस्तु की तस्वीर भी दिखाता है, जो उसके मोशन सेंसिटिव कैमरों ने कैप्चर की थी। वह सोचता है कि यह एक गुप्त सैन्य विमान है और सेना इस क्षेत्र का परीक्षण के लिए उपयोग कर रही है। ट्रैविस को षड्यंत्र के सिद्धांतों पर विश्वास है और वह निगरानी से बचने के लिए ऑफ द ग्रिड रहने की बात करता है। अंततः लड़कियों को लौटना होता है, लेकिन वे कुछ मारिजुआना खरीदना नहीं भूलती। जब वे वापस आती है, तो सभी मिलकर मस्ती करते हैं और स्मोकिंग करते हैं। अचानक काइल अप्रैल को एक अलग कमरे में ले जाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन अप्रैल कहती है कि वह नहीं कर सकती क्योंकि उसे न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गई है। दुखी होकर काइल सोचता है कि अप्रैल उसे छोड़ रही है और कमरे से बाहर चला जाता है। उनके दोस्त इसे गलत समझकर जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन जब वे सच्चाई समझते हैं, तो मेल अप्रैल को सांत्वना देती है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में मर्फी गैस स्टेशन के CCTV फुटेज देखता है। फोन बूथ सच में रोशनी में गायब हुआ था और मर्फी को एक छाया दिखाई देती है। उस शाम समूह बोरियत में शराब पीता है, क्योंकि उनके पास न टीवी है न मोबाइल सेवा। काइल और अप्रैल बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वे आसमान में एक बड़ा आग का गोला देखते हैं, जो जंगल में गिरता है। सेठ सब कुछ अपने फोन से रिकॉर्ड करता है और समूह जांच करने जाता है, यह सोचते हुए कि यह एक विमान था, लेकिन वे एक असली अंतरिक्ष यान और एलियनों के पैरों के निशान पाते हैं। डरे हुए वे वापस केबिन की ओर भागते हैं और बहस करते हैं कि क्या करना है। तभी बिजली चली जाती है, लेकिन अप्रैल कहती है कि यह तूफान के कारण सामान्य है। वे ब्रेकर्स चेक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और कुत्ते के भौंकने और अजीब आवाजें सुनते हैं। अप्रैल अपने पिता की बंदूक लेती है और समूह वापस ऊपर जाता है। केबिन पूरी तरह से अंधेरे में है, इसलिए वे फ्लैशलाइट्स का उपयोग करके इधर उधर देखते हैं और टूटी हुई चीजें पाते हैं। एक बिजली की चमक के साथ वे देखते हैं
कि एक एलियन कांच के दरवाजे के पास खड़ा है। अप्रैल तुरंत गोली चलाती है और एलियन गायब हो जाता है। समूह बाहर भागता है और देखता है कि एलियन पूल में गिर गया है। उसका शरीर धीरे धीरे डूब रहा है। डरकर वे कार में भागते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनटों के बाद वे एक गिरे हुए पेड़ को सड़क पर पाते हैं। करीब से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि कट बहुत साफ है, जैसे बिजली ने इसे नहीं गिराया हो। अचानक बारिश रुक जाती है, लेकिन केवल कुछ हिस्सों में। तभी एक लाल रोशनी क्षेत्र को घेर लेती है और वे ऊपर देखते हैं तो एक एलियन स्पेसशिप देखते हैं। वे कार में लौटते हैं, लेकिन स्पेसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देता है और कार स्टार्ट नहीं होती। घबराकर लेक्स कार से बाहर निकलती है और एलियन उसे किडनैप कर लेते हैं। समूह डरकर जंगल की ओर भागता है। इसी बीच मर्फी अपनी जांच जारी रखता है और जंगल में एक कैंपर वैन पाता है। अंदर उसे एक कैमकॉर्डर मिलता है जिसमें एक परिवार को कैंपिंग करते हुए दिखाया गया है, जब अचानक आसमान में एक रोशनी दिखती है। बच्चा बेहतर देखने के लिए भागता है और एलियनों द्वारा किडनैप हो जाता है। वीडियो खत्म होने के बाद मर्फी वाहन में और गहराई से देखता है और बाथरूम में खून पाता है। वीडियो की मां छुपकर मर्फी पर हमला करती है, लेकिन वह उसे शांत करता है और वह बताती है कि एलियनों ने उसके पति और बेटे को किडनैप कर लिया। वे इंसानों के बारे में सब कुछ जानने के लिए प्रयोग करते हैं। मर्फी एम्बुलेंस बुलाता है और महिला जाने से पहले मर्फी से उन लोगों की मदद करने का अनुरोध करती है जो स्पेसशिप में फंसे हैं। वह कहती है कि एलियन ज्यादातर लोगों को वापस भेजते हैं, लेकिन सैकड़ों अभी भी वहां हैं। वे ट्रेविस के स्थान पर पहुंचते हैं और उसे शांत करते हैं। वे उसे सब कुछ बताते हैं और सेट का वीडियो दिखाते हैं। ट्रेविस समझाता है कि अमेरिकी सरकार का रोजवेल्ट के समय से एलियंस के साथ एक समझौता है। इस समझौते के तहत एलियंस को इंसानों का अपहरण करके उन पर प्रयोग करने की अनुमति है, और इसके बदले में इंसान ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि वे ग्रह के मालिक हों। एक मुख्य नियम है, कोई भी एलियंस के साथ संपर्क नहीं करेगा। अप्रैल ने एक एलियन को गोली मारकर यह नियम तोड़ दिया। उसी समय मेल को रडार पर कुछ दिखाई देता है और ट्रेविस पुष्टि करता है कि वह अंतरिक्ष यान है, जो जल्दी से स्क्रीन से गायब हो जाता है। अचानक बत्तियां बुझ जाती है और ट्रेविस को छोड़कर सभी भागने लगते हैं। वह उन्हें उनके केबिन का रास्ता बताता है, जबकि वह लड़ाई के लिए रुकता है। वह अपने एक तंबू में एक छेद पाता है और अंधेरे में एलियन की हलचल सुनते ही गोली चला देता है। एलियन का शरीर नहीं मिलने पर वह एक मेज के नीचे छिप जाता है और अपनी टॉर्च से इधर उधर देखता है। जब वह एलियन को अपने ऊपर कूदते हुए देखता है तो वह फिर से गोली चलाता है और एलियन का शरीर गिरने की आवाज सुनता है। फिर कुछ बदसूरत एलियन गू उसके चेहरे पर गिरता है। यह सोचकर कि सब खत्म हो गया है, वह छिपने से बाहर आता है। तभी दूसरा एलियन उसे पकड़ लेता है। इस बीच अप्रैल का समूह केबिन तक पहुंचता है और सभी खिड़कियों को बंद कर देता है। बाहर से अजीब आवाज आती है और अप्रैल झांक कर देखती है कि एक एलियन उनके दरवाजे पर खड़ा है और बहुत तेज रोशनी खिड़कियों से चमक रही है। सेठ घबरा जाता है और गोली चला देता है। तभी मर्फी और उसके साथी मिशेल अंदर आते हैं। पुलिस सेठ को हथकड़ी लगाकर समूह से पूछताछ करती है। उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करती जब उन्हें कमरे में मारिजुआना की गंध आती है। अप्रैल उन्हें पूल में ले जाती है, लेकिन शरीर गायब होता है। खलिहान में आवाज सुनकर मर्फी जांच करने जाता है और कुछ कू पाकर वह मेल के कुत्ते को मृत पाता है, जिसके अंग बाहर है। तभी एक एलियन उसके पास से गुजरता है और खिड़की से कूद जाता है। मर्फी गोली चलाता है, लेकिन चूक जाता है। झाड़ियों में एलियन को सुनकर वह पुलिस कार में लौट आता है और मिशेल को बताता है कि दोस्त सच्चे हैं। मिशेल हंसता है और मर्फी से आगे बढ़ने को कहता है कि उसकी प्रेमिका उसे दूसरे आदमी के लिए छोड़ गई है, लेकिन मर्फी को विश्वास है कि उसका अपहरण कर लिया गया क्योंकि वह रातों रात बिना चाबियां या कपड़े लिए गायब हो गई। जैसे ही पुलिस सेठ को लेकर जाने की तैयारी करती है, एक एलियन सड़क पर दिखाई देता है। मर्फी उज्ज्वल प्रकाश को घूरते हुए जम जाता है। मिशेल और सेठ के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनता। एलियन हाथ हिलाता है और मर्फी मिशेल को गोली मार देता है और फिर खुद को। एलियन के गायब होने के बाद अप्रैल सेठ को मुक्त करती है और उसे केबिन में वापस ले जाती है। सेठ बताता है
कि एलियन ने मर्फी के दिमाग को नियंत्रित किया और फिर डरकर काइल को पुलिस की बंदूक से मारा। सेठ अप्रैल को सबके लिए दोषी ठहराता है और अकेले भागने का फैसला करता है। दूसरों को गाली देते हुए भाग जाता है। कुछ सेकंड बाद केबिन हिलने लगता है और तेज रोशनी अंतरिक्ष यान के आगमन का संकेत देती है। एलियंस उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंग बजाते हैं जो सभी को पंगु बना देती है और तीव्र दर्द होता है। लाइट बल्ब और उपकरण फट जाते हैं जिससे एक छोटी सी आग लग जाती है। घर गिरता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए मेल और अप्रैल तहखाने की ओर भागते हैं, जबकि काइल पीछे रहकर लड़कियों को बचाने के लिए दरवाजे को बुकशेल्फ से रोकता है। एक एलियन प्रवेश द्वार पर दिखाई देता है और काइल उस पर चिल्लाता है। उसे ऊपर भागते हुए उसका पीछा करने के लिए उकसाता है। सेठ जंगल में भागता है जब तक कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। एक ग्लो स्टिक जलाते हुए वह अजीब आवाज सुनता है और इधर उधर गोली चलाने लगता है। एलियंस आकर उस पर हमला करते हैं, उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। सेठ रेंगते हुए भागता है और अपने हाथ को पैर से हथकड़ी लगा देता है, लेकिन प्रकाश उसे फिर भी ले जाता है। उसका हाथ पीछे छोड़ देता है। केबिन में काइल बाथरूम में चाकू लिए इंतजार करता है, लेकिन एलियन उसे आईने के माध्यम से उठा लेता है। उसी समय तहखाने में मेल की जेब से खाली दवा की बोतल गिरती है और वह स्वीकार करती है कि वह आत्महत्या कर रही है, क्योंकि एलियंस द्वारा अपहरण किए जाने की बजाय मरना बेहतर है। मेल के उसकी बाहों में मरने के बाद अप्रैल एक कर्वा बार उठाती है और वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रोशनी और गड़गड़ाहट बंद हो जाने पर रुक जाती है। हैरान अप्रैल कर्वा बार गिरा देती है और ऊपर जाती है, जहां पावर वापस आ गया है। खून के पूल में उसे काइल की सगाई की अंगूठी मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे ले जाया गया था। निराश अप्रैल बाहर भागती है और अंतरिक्ष यान को उड़ते हुए देखती है। वह आतिशबाजी पकड़ती है और एलियंस का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें आकाश में फायर करती है। पहले तो कुछ नहीं होता और वह घुटनों के बल गिर जाती है, यह सोचकर कि उसने काइल को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फिर अंतरिक्ष यान वापस आता है और उसे भी उठा लेता है। अप्रैल एक कोकून में जागती है। संघर्ष करते हुए वह खुद को मुक्त करती है और एक गलियारे से चलने लगती है, अन्य शवों को देखती है। एक उज्ज्वल प्रकाश का पीछा करते हुए वह गलियारे के अंत में पहुंचती है और खुद को एक एलियन शहर में पाती है। दूसरे कमरे में सेठ जागता है और देखता है कि उसका हाथ गायब है, तो घबरा जाता है। एक एलियन मशीन उस पर दर्दनाक प्रयोग शुरू करती है, जैसे कि उसके पेट में एक बग डालना, लेजर से उसकी त्वचा पर खींचना और उसकी पिछली ओर एक जांच डालना। दर्द से सेठ की मौत हो जाती है। अप्रैल गलियारे में भटकती रहती है, शवों को तब तक देखती रहती है जब तक वह काइल को नहीं पाती। वह उसे मुक्त करती है और माफी मांगते हुए उसे CPR देती है। काइल जागता है और वे गले मिलते हैं, इससे पहले कि एलियंस उन्हें ढूंढ लें। एक प्रकाश उन्हें घेर लेता है और वे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, यह सोचकर कि वे मर जाएंगे, लेकिन वे अचानक जंगल में वापस आ जाते हैं। वे एक चुंबन के साथ जश्न मनाते हैं और मदद की उम्मीद करते हुए हाथ पकड़कर निकल जाते हैं। शोर सुनाई देने पर वे कुछ सैनिकों को पाते हैं जो गोली मारते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। अपने आखिरी सांस के साथ अप्रैल अंगूठी निकालती है और काइल उसे उसकी उंगली पर डालता है। फिर सैनिक उन्हें गोली मार देते हैं। उनके शवों को एक गड्ढे में फेंक कर जला दिया जाता है। सैनिक क्षेत्र की सफाई करते रहते हैं। एलियंस या सरकार के साथ उनके समझौते के अस्तित्व को साबित करने वाले किसी भी सबूत को हटा देते हैं। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।